नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आरजे और आप सुन रहे हैं क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शेयर बाजार की दुनिया में सबसे बड़े घोटालों में से एक थी। एक आदमी जिसने सड़कों से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन जब वह स्टॉक मार्केट में आया तो करोड़ों रुपए का खेल खेलने लगा। उसे कहते थे बिग बुल, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। तो चलिए जानते हैं 1992 के सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले की पूरी कहानी, हर्षद मेहता स्कैम। तारांकन। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियां लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक आदमी ने पूरा सिस्टम ही अपने फेवर में कर लिया। रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे असल में जीने वाला कौन था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हर्षद मेहता की, जिसने 1992 में पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक सफ़र में, और अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार किस्से सुनने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। हर्षद मेहता, जिसे बिग बुल के नाम से जाना जाता था, ने 1992 में भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा घोटाला किया। ये घोटाला लगभग 4,000 करोड़ रुपए का था और भारतीय बैंकिंग प्रणाली की खामियों का फ़ायदा उठाकर किया गया था। घोटाले की शुरुआत 1980 के दशक में हर्षद मेहता ने शेयर बाजार में कदम रखा और धीरे धीरे अपना नेटवर्क मजबूत किया। वह रेडी फॉरवर्ड RFD नाम की बैंकिंग प्रक्रिया का उपयोग कर बैंकों से पैसे उधार लेता था और इसे शेयर बाजार में निवेश करता था। कैसे किया गया घोटाला? बैंकों का उपयोग। हर्षद मेहता बैंकों के बीच होने वाले सरकारी बॉन्ड लेन देन में फर्जीवाड़ा करता था। वह बैंकों से बिना किसी असली गारंटी के करोड़ों रुपये निकालता और उसे शेयर बाजार में लगाकर कीमतें बढ़ा देता। शेयर कीमतों में हेरफेर। हर्षद मेहता ने कई कंपनियों के शेयरों की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया, जिससे खुद को भारी मुनाफा हुआ। बैंकों को झांसा। बैंकों को गलत दस्तावेज देकर सरकारी प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज़ की फर्जी खरीद फरोख्त की जाती थी। जब तक घोटाला उजागर नहीं हुआ, बैंक इस धोखाधड़ी से अनजान थे। घोटाले का भंडाफोड़। 1992 में पत्रकार सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें हर्षद मेहता द्वारा बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग का खुलासा हुआ। ये खबर फैलते ही बाजार में हड़कंप मच गया। परिणाम, शेयर बाजार में भारी गिरावट, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। CBI जांच। सरकार ने इस घोटाले की जांच शुरू की और हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। नए नियम बनाए गए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नियम लागू किए। हर्षद मेहता की विरासत। एक विस्तृत विवरण। हर्षद मेहता का नाम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, कुछ के लिए एक प्रतिभाशाली निवेशक तो कुछ के लिए सबसे बड़े घोटालेबाजों में से एक। उनके घोटाले के बावजूद उनकी विरासत शेयर बाजार, वित्तीय नियमों और पॉप कल्चर पर गहरा प्रभाव छोड़ गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि उनकी विरासत किन पहलुओं में देखी जा सकती है। 1. भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव। शेयर बाजार में निवेश का नया नजरिया। हर्षद मेहता ने आम जनता को शेयर बाजार के प्रति आकर्षित किया। वित्तीय प्रणाली में सुधार। सेबी द्वारा नए नियम लागू किए गए। घोटाले के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम बनाए। रेडी फॉरवर्ड RFD और फर्जी बैंकिंग लेन देन को खत्म किया गया। बैंकों के सरकारी बॉन्ड ट्रेडिंग में सख्त निगरानी शुरू हुई। बैंकिंग सिस्टम की सख्ती। बैंकों में को बैंकिंग सिस्टम CBS और सेंट्रल डाटाबेस की शुरुआत हुई। बिना गारंटी के बैंक से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सीमित किया गया। ऑडिटिंग सिस्टम को मजबूत किया गया ताकि बैंक फ्रॉड आसानी से पकड़े जा सकें। मीडिया और पॉप कल्चर में हर्षद मेहता स्कैम। 1992 वेब सीरीज की लोकप्रियता। 2020 में रिलीज हुई वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी हर्षद मेहता के जीवन और घोटाले पर आधारित थी। इस सीरीज ने जनता में फिर से हर्षद मेहता की कहानी के प्रति रुचि जगा दी। सीरीज में प्रतीक गांधी द्वारा निभाया गया हर्षद मेहता का किरदार बेहद लोकप्रिय हुआ। लोकप्रिय डायलॉग्स और मीम कल्चर। रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग भारतीय युवाओं और निवेशकों के बीच एक मंत्र बन गया। सोशल मीडिया पर हर्षद मेहता के जीवन से जुड़े कई मीम्स और चर्चाएं वायरल होती रहती हैं। हर्षद मेहता परिवार की स्थिति। अश्विन मेहता कानूनी लड़ाई जारी रखी। हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता ने कानूनी लड़ाइयां जारी रखीं। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में निर्दोष करार दिया। उन्होंने बाद में एक सफल वकील के रूप में अपना करियर बनाया। हर्षद मेहता का परिवार आज। उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने 2022 में एक कानूनी मुकदमा जीतकर 6 करोड़ रुपये का हर्जाना हासिल किया। उनके बेटे अतुल मेहता भी शेयर बाजार में सक्रिय हैं और निवेशक के रूप में जाने जाते हैं।
हर्षद मेहता परिवार की स्थिति। अश्विन मेहता, कानूनी लड़ाई जारी रखी। हर्षद मेहता के भाई अश्विन मेहता ने कानूनी लड़ाइयां जारी रखीं। 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें कई मामलों में निर्दोष करार दिया। उन्होंने बाद में एक सफल वकील के रूप में अपना करियर बनाया। हर्षद मेहता का परिवार आज। उनकी पत्नी ज्योति मेहता ने 2022 में एक कानूनी मुकदमा जीतकर 6 करोड़ रुपये का हर्जाना हासिल किया। उनके बेटे अतुल मेहता भी शेयर बाजार में सक्रिय हैं और निवेशक के रूप में जाने जाते हैं। हर्षद मेहता ने भारतीय शेयर बाजार को नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन उनके गलत तरीकों ने उन्हें घोटालेबाज बना दिया। उनकी विरासत एक मिश्रण है, एक प्रतिभाशाली निवेशक की रणनीतियों और एक घोटालेबाज की गलतियों का। उनके जीवन से सीखे गए सबक आज भी निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और कानून निर्माताओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।